दोस्तों बुढ़ारी एक कड़वा सच है जो कि हर किसी को मंजूर करना होगा। आज आप बच्चे हैं, कल सियान होंगे और आने वाले दिन में एक दिन जरूर बूढ़ा होंगे। यानी आप अगर चाहे बलवान हैं तो ये नहीं हो सकता है कि आपसे बुढ़ारी डरकर आपको माफ़ कर देगी। चाहे आप कितनी भी शक्तिशाली हैं तो आपको शक्ति को देकर बुढ़ारी आपसे पीछा नहीं हटेगा। चाहे आप धरती पर कुछ भी है, आपको एक दिन बुढ़ारी झेलना पड़ेगा। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी मार्मिक होने वाली है। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आखिर बच्चे अपने माता पिता का साथ बुढ़ारी समय में क्यों छोड़ देते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलेगी कि अपने माता पिता का साथ कभी भी बुढ़ारी समय में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और जीव जंतु रहा करते थे। दोस्तों उस बरगद के पेड़ के नीचे मानो तो एक पक्षी और जीव जंतु का आशियाना लगता था। इस तरह से उसी पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। दोस्तों यानी कहे तो कुछ दिनों से जंगल में बारिश नहीं हो रही थी, जिससे जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। धीरे धीरे यहाँ तक ऐसा समय आ गया कि उस जंगल में खाने को भी कुछ अब नहीं मिलता था। इस तरह से उस जंगल के जो भी जीव जंतु थे दूसरे जंगल में पलायन करने लगते हैं। धीरे धीरे स्थिति दिन पर दिन बदलती जाती है और कहे तो वो बरगद का पेड़ सूखने लगा और जलजल होने लगा। इस तरह से जो भी पक्षी वहाँ आते जाते थे अब वो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढने का प्रयास करते हैं और दूसरे जंगल में जाने लगते हैं। कहते हैं दोस्त अगर आपके दुश्मन या कर्ज उसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए एक खतरा बन सकता है। ठीक उसी प्रकार गिद्ध सोचता था कि मैं इस बरगद के पेड़ को छोड़कर जाता हूँ जिस पर मैं बचपन से लेकर आज तक बड़ा और पला हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए यानी कहे तो बहुत बड़ा अनुचित कार्य होगा, क्योंकि बुढ़ारी समय में मैं इस बरगद के पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे लिए गलत होगा। दिन भर आसपास में जो भी खाना मिलता वही खाकर बूढ़ा गिद्ध उसी बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाता। इस तरह से बूढ़े गिद्ध के दिन आस्ते आस्ते कट रहे थे। दोस्तों ऐसे ही समय निकलते गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि वो बरगद का पेड़ यानी कहे तो जर्जर हो जाता है। अब वो गिरने ही वाला था। तभी कुछ पक्षी आते हैं और गिद्ध बाबा से कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए और हम लोगों के साथ चलिए दूसरे जंगल में। तभी वो गिद्ध कहता है कि इस वृक्ष का समय क्या थोड़ा सा खराब आ गया कि हम लोग इसका साथ छोड़ दें। यानी जिस तरह से अगर आपके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो क्या आप अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वही माता पिता जो कि अपने बच्चे को कितना दुख से पालन पोषण किए हैं और उनका समय आने पर आप लोग उन्हें बुढ़ारी समय में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर शहर चले जाते हैं रहने के लिए। ऐसा किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे से उम्मीद लगा कर रखते हैं। यह सब बात सुनकर सभी पक्षी कहते हैं कि ये गिद्ध सेंटिया गया है, प्रवचन देता है और वहाँ से सारे पक्षी उड़ जाते हैं। दोस्तों जंगल के सारे वृक्ष लगभग गिर रहे थे क्योंकि पानी नहीं मिल रही थी और सभी वृक्ष सूख गए थे। अब बरगद का पेड़ गिरने वाला था। एक बार फिर पक्षी आते हैं। उसके बाद सारे पक्षी कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा इस वृक्ष को छोड़कर आप हमारे साथ चलिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, इस वृक्ष को छोड़कर मैं कतई जाने वाला नहीं हूँ। इस बार सारे पक्षी यानी अपने घोंसले में नहीं जाते हैं, इंद्र भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान एक जंगल में एक बरगद का पेड़ है जिस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है। वहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हो रही है और वो पेड़ जर्जर हो गया है, कुछ ही दिनों में गिरने वाला है। परंतु हम लोगों ने उस बूढ़े गिद्ध से बहुत गुजारिश की, परंतु वो उस पेड़ को छोड़ने के लिए नहीं राजी हो रहे हैं। आप कृपया कर उनको समझाने का प्रयास कीजिए। तभी इंद्र भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम लोग चलो, और उस पक्षी के साथ इंद्र भगवान गिद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा
आप क्यों इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं? ये पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा और आपकी जान की मुसीबत बन सकती है। आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि हे इंद्र भगवान, मैं उस पेड़ को छोड़ दूं जिस पर मैं बचपन से बड़ा पला हूं और जिस पेड़ ने मुझे पालकर इतना बड़ा किया है। उसका थोड़ा सा समय क्या खराब हो गया कि मैं उसका साथ छोड़ दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं। मैं इस वृक्ष पर अपना जान त्याग सकता हूं, परंतु इस वृक्ष को छोड़कर मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप मुझसे वरदान में जो भी मांगना है मांग लीजिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि हे इंद्र भगवान, मुझे वरदान में क्या चाहिए? अगर आपको वरदान देना ही है तो इस वृक्ष को वरदान दे दीजिए कि ये फिर से पुनः हरा भरा हो जाए। दोस्तों, उसके बाद इंद्र भगवान कहते हैं तथा वस्तु, और उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस जंगल के जो भी पेड़ पौधा सूखे थे वो फिर से हरा भरा हो जाते हैं और वहाँ पर सारे पक्षी आकर फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि इंसान को कभी भी अपने माता पिता और जो भी सगे हैं, जो कि आपको बचपन में हेल्प किए हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के सहारा बने हैं, उनका समय थोड़ा सा खराब आता है तो आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे फिर से सारे पक्षी और जीव जंतु आने लगते हैं और वो गिद्ध बाबा फिर से सभी को कहानी सुनाने लगते हैं और सभी लोग गिद्ध बाबा को धन्यवाद देने लगते हैं। सारे पक्षी जीव जंतु कहते हैं कि ये जो भी यानी करिश्माई काम हुआ है, पेड़ पौधा सारा हरा हुआ है, सब गिद्ध बाबा की कृपा से हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से यह गिद्ध की कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता आपको उम्मीद लगाकर बड़े किए हैं और आप बड़े हो जाते हैं तो शहर में बसने के लिए चले जाते हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से दोस्तों पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।